नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CSIR नेट 2024 क्वेश्चन नंबर 61 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक बार आप थोड़ा क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 फरवरी 2025 पार्ट सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लेट x, y belongs to R with x less than y, then there exists R belongs to rational number such that x less than 2 to the power of 2024 divided by e into R less than y। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लेट an, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स if there exists a positive real number L such that limit n tends to infinity supremum of an divided by log n equals to L, then there exists, that is limit n tends to infinity supremum of an is less than infinity। थर्ड ऑप्शन देखिए, the set of all infinite subset of Q is countably infinite। फोर्थ क्या है? the set of continuous function from R to the set 0 1 is finite। तो देखिए, पहले क्या है, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। यहाँ पार्ट सी में क्या है? मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी डी है, कोई भी ऑप्शन एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। अभी हम प्रूव करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं। यहां पे देखिए, लेट x, y, let x, y belongs to real number with x less than y given। तो मतलब यहां पे x क्या है? एक रियल नंबर है। y क्या है? एक रियल नंबर है। तो यहां पे देखिए, डज देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r बिलोंग्स टू q सच दैट। तो यहां पे देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए, x लेस देन 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e, ये r है, लेस देन y। तो हमको पता है बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर। लेकिन x है, y है, इसके बीच में क्या है? यहां पे देखिए 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e, ये क्या है? यहां पे देखिए, इसको मैं इस पार्ट को क्या करता हूं, मैं c बोल के नोटेशन दूंगा। ये क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। और r क्या है? r बिलोंग्स टू q, रैशनल नंबर। अभी क्या है? 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e, ये क्या है? यहां पे मैं इसको c बोल के एक नोटेशन दूंगा। यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहां पे देखिए, x लेस देन 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e इंटू r लेस देन y। इसको मैं c बोल के ले लेता हूं। c इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e। इसको मैं c बोल के एक नोटेशन दे रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन 0। हमको पता है e क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो हमको क्या आएगा टोटल? अगर ये अब देखते हैं, हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे देखिए, डज देयर एग्जिस्ट ए रैशनल r बिलोंग्स टू q सच दैट। अब यहां पे देखिए, यहां पे हर जगह मैंने यहां पे इसको लिया e टू द पावर ऑफ x में मैंने इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे c कट जाएगा। देखिए, यहां पे मैंने लिया है जस्ट डिनोट e डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2024 इक्वल टू c। यहां पे मैं c बोल के लेता हूं। तो यहां पे देखिए क्या आएगा,
यहां पे देखिए ये c इंटू एक्स होगा और यह c कट जाएगा, यहां पे खाली r होगा और ये c इंटू वाई होगा। c क्या है? c देखिए c क्या है? c इज इरेशनल नंबर है, c इज इरेशनल नंबर और इंटू रियल नंबर, तो ये टोटल क्या होगा? रियल नंबर होगा। और ये क्या है? c इज इरेशनल नंबर इंटू रियल नंबर, ये क्या होगा? रियल नंबर। क्योंकि देखिए c को हमने क्या बोल के यहाँ पे नोटेशन लिया है, देखिए c का एक बार आप देख लीजिए, जस्ट डिनोट यहाँ पे देखिए e डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2024 इक्वल टू c। मैं यहाँ पे ये c बोल के एक नोटेशन देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा कंफ्यूजन कर लिया था, यहाँ पे देखिए इसको मैंने क्या लिया हूं, यहाँ पे देखिए इस पार्ट को मैं ऐसे लिखता हूं, e डिवाइडेड बाय 2024 को मैं क्या लेता हूं? इक्वल टू c लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इसको c से बोल के मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे एक कट जाएगा, खाली r रहेगा और यहां पे भी कट होके क्या हो रहा रहेगा? c इंटू वाई रहेगा। अब देखिए यहीं पे देखिए सिंपल सा, यहां पे देखिए जस्ट डिनोट e डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2024 इक्वल टू c। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे देखिए c इंटू एक्स आएगा और यहां पे c से कैंसिल आएगा r, फिर और ये टोटल क्या आएगा? ये इरेशनल है और ये रियल नंबर है। इरेशनल इंटू रियल नंबर इक्वल टू ये रियल नंबर हो जाएगा, ये रैशनल होगा और ये रियल नंबर होगा। हमको पता है एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा कंफ्यूजन होने के लिए उन्होंने क्या किया है, 2 टू द पावर ऑफ 2024 डिवाइडेड बाय e बोल के उन्होंने लिखा है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि 2 टू द पावर ऑफ 2024 क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय e क्या है? इरेशनल नंबर है। तो वो दोनों मिला के हम क्या ले सकते हैं? वो इरेशनल ही होगा। तो उसी लिए हमने क्या लिया है, उसी लिए हमने यहाँ पे देखिए, उसी लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, e डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2024 इक्वल टू c। तो यहां पे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए गिवन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इक्वल्स टू a2 a3 a4 is a sequence where all the members are positive real number. Given that limit n tends to infinity, supremum of ये सीक्वेंस है डिवाइडेड बाय log e is a finite positive इंटीजर। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या है, तब हम अच्छा हमको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया है लेट an, ये क्या है? एक सीक्वेंस है और n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर l such that limit n tends to infinity, supremum of an डिवाइडेड बाय log n इक्वल्स टू l। अगर ऐसा है देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम ऑफ an इज लेस देन इंफिनिटी। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। अब देखिए गिवन an इज ए सीक्वेंस n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो a2 a3 a4 से स्टार्ट होगा, इज ए सीक्वेंस वेयर ऑल द मेंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। गिवन दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम ऑफ an डिवाइडेड बाय log n इज ए फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज वेदर ऑलवेज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम ऑफ an इज फाइनाइट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, टेक वन एग्जांपल
ऑफ ए सीक्वेंस, हम क्या लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे। हमको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उस सेकेंड इंटीजर से लॉगरिथमिक फंक्शन आप ड्रा कीजिएगा, सेकेंड इंटीजर से सेकेंड उसका जो भी डोमेन है ना उससे वो पॉजिटिव है, मतलब n2 n3 n4 अगर आप ग्राफ देखेंगे ना तो उसका जो भी टर्म्स है सेकेंड टर्म से उसका जो भी टर्म्स है पॉजिटिव है। अभी मैं लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूं। लॉगरिथमिक फंक्शन देखने के बाद देखिए यहां पे क्लियरली इट्स टर्म्स आर log2 log3 log4, क्योंकि देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन आप जानते होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन हम जैसे कि 2 लेते हैं ना तो log2 पॉजिटिव है, log3 पॉजिटिव है, log4 पॉजिटिव है। ऑल्सो फॉर दिस एग्जाम्पल अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an की जगह मैंने क्या लिया है log e, ये दोनों कैंसिल हो गया, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, चक। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ log e n डिवाइडेड बाय log e n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1 आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ 1 इक्वल टू 1। मतलब फर्स्ट कंडीशन पास हो गया। मतलब यहां पे देखिए मैंने एक सीक्वेंस लिया है, सीक्वेंस क्या है an, मैंने लिया है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है, सेकेंड टर्म से सभी टर्म क्या है पॉजिटिव है, देयरफॉर log2 log3 log4 ये सभी क्या है पॉजिटिव है। अगर log1 लेता हूं तो log1 0 है, तो यहां पे ये फर्स्ट कंडीशन पास हो गया। अभी हमको सेकंड कंडीशन देखना है कि सेकंड कंडीशन भी पास होगा क्या। सेकंड कंडीशन क्या है, नाउ लेट अस सी द आंसर टू द अबव क्वेश्चन फॉर दिस एग्जांपल। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम an इज फाइनाइट। अभी हम ये चेक करते हैं। अभी देखिए लेट अस कैलकुलेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ log n इक्वल टू इंफिनिटी। देखिए मतलब सुप्रीमम, अब इसमें देखिए log 1 आएगा, log 2 आएगा, डैश 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 अप टू इंफिनिटी में, तो इसका सुप्रीमम क्या है इंफिनिटी होगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू आप देख लीजिए, log 2 का वैल्यू देख लीजिए, और हमको इसमें इसका सुप्रीमम लेना है। अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो हमारा क्या होगा इन्फिनिट आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है इन्फिनिट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट an is a sequence where n greater than or equal to be a sequence of positive real number if there exists a positive real number L such that, तो ये कंडीशन होल्ड हो गया है। अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन ले रहा हूं तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन उसको अगर मैं यहां पे चेक कर रहा हूं तो लेस देन इंफिनिटी नहीं आ रहा है, मेरा आंसर क्या आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल क्या है लॉगरिथमिक है, क्योंकि लॉगरिथमिक में सेकंड टर्म से क्या है सभी पॉजिटिव सीक्वेंस आ रहा है मेरे पास, लेकिन ये पास हो चुका है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम, क्योंकि इसके जगह अगर मैं log लिखता हूं तो log log कैंसिल होने के बाद मेरे को क्या आएगा सुप्रीमम ऑफ 1 आएगा, सुप्रीमम ऑफ 1 इक्वल टू दैट इज 1, ये क्या है फाइनाइट वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू L, मतलब ये फाइनाइट L है ना, मेरे को सुप्रीमम ऑफ 1 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आ रहा है क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, यहां पे देखिए सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस log क्या है log 1 ले लीजिए, नहीं तो log 2 से ले लीजिए, क्योंकि log 2 से हमको स्टार्ट करना है, log 2 ले लीजिए, log 3 ले लीजिए, log 4 ले लीजिए, डैश डैश अप टू कहां है इंफिनिटी तक ले लीजिए, लेकिन इसमें से सबसे सुप्रीमम क्या है इंफिनिटी है, तो हमको क्या आ गया आंसर सुप्रीमम ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा, लेकिन हमको आंसर क्या आना चाहिए इंफिनिटी से लेस देन आना चाहिए, तो इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कंडीशन दिया है कि अगर ये है तो वो है, लेकिन यहां पे देखिए अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूं वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, कहां कर रहा है, और एक बार मैं आपको समझाता हूं। लेट an n greater than or equal to 2 be a sequence of positive real number, तो यहां पे मैं सीक्वेंस मान लीजिए लॉगरिथमिक लेता हूं तो ये कट हो जाएगा,
तो 1 आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ 1 आ जाएगा, दैट इज फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। एक कंडीशन पास हो गया। अब मैं लॉगरिथम के लिए ये कंडीशन चेक करता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम। अब देखिए सुप्रीमम में क्या आएगा, log 2 log 3 अप टू इंफिनिटी। तो इसका इनमें से सुप्रीमम कौन सा है, इंफिनिटी है, तो लेस देन इंफिनिटी नहीं आ रहा है, इक्वल टू मतलब इंफिनिटी के नजदीक जा रहा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, This set of all finite subsets of Q is countably infinite। तो अभी इसका देखते हैं हम, ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए, This set of all finite subset of Q is countably infinite। अब देखिए ये क्या है, ये सबसेट है, हमको पता है, हमको क्या पता है, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर यहां पे देख सकते हैं आप, लेट q इक्वल टू q1 q2 q3 डैश डैश, ये क्या है, इनफाइनाइटली काउंटेबल है। अभी मैं इसका सबसेट लेता हूं, q1 इक्वल टू, ये मैंने एक सबसेट लिया, फाइनाइट सबसेट होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट ऑफ q, फाइनाइट सबसेट ऑफ q। Q2 क्या है, ये एक सबसेट है, Q3 एक सबसेट। ऐसा मैं कितना सबसेट ले सकता हूं, ऐसा मैं इनफाइनाइट सबसेट ले सकता हूं। अभी मैं ये भी एक सबसेट लेता हूं Q का, ये क्या है, ये भी एक फाइनाइट सबसेट है, ये भी एक फाइनाइट सबसेट है, ये भी फाइनाइट सबसेट है। ऐसा मैं कितना फाइनाइट सबसेट ले सकता हूं, बहुत सारा इनफाइनाइट ले सकता हूं। तो इससे क्या मतलब है, क्योंकि देखिए इसका क्या है, total how many we get, obviously infinite many and moreover they are countable। तो ये क्या है आंसर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है Q में जितने भी एलिमेंट्स है, Q में जितने भी Q1 Q2, ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर मैं इसका सबसेट लेता हूं, सबसेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट। इसका फाइनाइट सबसेट कितना होगा, वो भी इनफाइनाइटली काउंटेबल होगा। तो आंसर सी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन देखिए, द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू द सेट 0 1 इज फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझाता हूं। ऑप्शन डी पे चलते हैं हम, ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन डी पे देखिए, उन्होंने क्या किया है, डोमेन क्या है, 0 है और 1 डोमेन है, मतलब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आर है नहीं, डोमेन आर है, डोमेन आर है, कोडोमेन क्या है, दैट इज 0,1, मतलब y वालों। अब ये y एक्सिस है ना, मान लीजिए y एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस में हम क्या लेना चाहिए, खाली 0 लेना चाहिए और 1 लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, यहां पे देख सकते हैं आप, उन्होंने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में, the set of continuous function from R to the set 0 1 is infinite। मतलब R से लेके R to 0,1 ये क्या है, इनफाइनाइट है बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, R इज डोमेन, दैट इज एक्स एक्सेस मान के चलिए, दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन मतलब यहां पे देख लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये R है, ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस में खाली क्या लेना है हमको, 0 और 1 लेना है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिया है, इसलिए हम पे मैंने क्या लिया है, देख सकते हैं आप एक बार, हाँ ये क्या है, डोमेन, कोडोमेन मतलब ये वाई एक्सेस है बोल के मान के चलिए,
तो इसमें खाली 0 ले लीजिए और 1 ले लीजिए। इसमें हम कितना, मान लीजिए किसी भी वैल्यू पे हमको आंसर 1 आ रहा है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि डोमेन में कौन सा भी वैल्यू ले लीजिएगा हमको आंसर 1 आ रहा है मान के चलिए, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट ले लीजिए, मतलब अभी मैं कोई भी एक वैल्यू लेता हूं डोमेन में, उसका 0 पे ही आंसर आ रहा है, 0 पे भी वैल्यू 0 है, 1 पे भी वैल्यू 0 है, 2 पे भी वैल्यू 0 है, 3 पे भी वैल्यू 0 है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यहां पे भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू 1 है, 1 पे भी वैल्यू 1 है। डोमेन पे आप कितने भी वैल्यूज लेंगे ना, उसका सभी पॉसिबल क्या है, 1 आने का चांसेस है, मतलब 1 यहां से पूरा आ रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देख लीजिए। अब मान लीजिए यहां पे डोमेन है, तो सभी डोमेन में वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 नहीं, पिछली बार 1 था, अभी सभी वैल्यू पे वैल्यू 0 पे ही कोइंसिडेंस हो रहा है, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये दो ही ऑप्शन है। अगर मान लीजिए थर्ड ऑप्शन, मान लीजिए ये यहां पे मान लीजिए कंटिन्यूअस इस वैल्यू को है, 0 से पहले हम जितना भी वैल्यू ले रहे हैं हमको ये वैल्यू मिल रहा है, 0 के बाद हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं हमको यहां पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्योंकि देखिए यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां पे मेरे को एक वैल्यू मिल रहा है, अगर यहां से मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर मेरे पास देखिए ये क्या है, 1 है, ये 0 है, तो कुछ भी वैल्यू से मेरे को या तो यहां पे फंक्शंस आएगा, ये कंटिन्यूअस है, या फिर ये r है, ये 0 है, ये क्या है, 1 है, या फिर किसी भी वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू भी 0 ही है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, क्योंकि 0 से पहले आंसर ये है और 0 के बाद फिर आंसर यहीं पे कोइंसिडेंस हो रहा है, मतलब 0 छोड़ के आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और एक बार मैं आपको बताता हूं क्लियरली, 0 को छोड़ के यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू आ रहा है, 0 के बाद यहां से लेके यहां तक मान के चलिए यही वैल्यू आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो कंटिन्यूअस होने का चांसेस क्या है, कंटिन्यूअस होने का खाली दो ही चांसेस है, ये r है, ये 0 है, ये 1 है, मतलब सभी वैल्यू पे आंसर क्या है, 1 आ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, या सभी वैल्यू पे आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू ही 0 आ रहा है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में देखिए यहां से लेके यहां तक इसका वैल्यू ये है और यहां से लेके यहां तक इसका वैल्यू यहीं पे कोइंसिडेंस हो रहा है, तो मैक्सिमम हम कोडोमेन अगर 0 1 है तो मैक्सिमम हम R2 कोडोमेन 0 1 हम खाली दो ही कंटिन्यूअस फंक्शन ड्रा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो यहां पे देखिए ऑप्शंस आर A इज करेक्ट, C इज करेक्ट, मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में A और C ही करेक्ट है, बाकी के आंसर रॉन्ग है। उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।